आप अमृत महोत्सव के नाम पर रेपिस्ट को बेल दे देते हैं, ये अमृत महोत्सव है, रेपिस्ट को छोड़ देते हैं, ये अमृत महोत्सव है, ये कह करके कि वो प्रोग्रेस हुए हैं, मतलब उनके पर्सनालिटी में प्रोग्रेस, वो रिग्रेट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरीके का अमृत महोत्सव है। उस दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मनाएंगे जिस दिन भगत सिंह, अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले के सपने पूरे होंगे। अमृतकाल में जी काल नहीं है, वो अमृत काल है। ये चाहिए 12 बजे रात को गहने निकल कर गहने पहन कर निकले, मुझे इक्वालिटी चाहिए, ठीक है। मुझे इस घटिया सोच से आज़ादी चाहिए जो सोच यहाँ पे मर्दों के दिमाग में भर दी गई है। मुझे उस चीज़ से आज़ादी चाहिए जो इनइक्वालिटी बचपन से लड़के और लड़की में डाल दी जाती है। मुझे रेप कल्चर से आज़ादी चाहिए। ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर, मैंने जवाब दे दिया। ब्राह्मण हैं और उनको ऐसे संस्कार मिलते हैं, वो मनुवाद सोच को मानते हैं और हम उस मनुस्मृति को जलाते हैं कि आप कितना पितृसत्तात्मक सोच सकते हैं, आप कितना बायस सोच सकते हैं, आप कितना इस्लामोफोबिक सोच सकते हैं, आप कितना दलित विरोधी, महिला विरोधी सोच सकते हैं। तो जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्किस बानो के 11 दोषियों की रिहाई को लेकर, उसके विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैम कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अदिति चौहान है। मैं उन्नाव जिला यूपी से हूँ और मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की मेंबर, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ। बिल्किस बानो केस के जो 11 दोषी हैं उनको रिहा किया गया है और उसी के विरोध में यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या कहना चाहती हैं, इस तरह का जब रिहाई मिल जाती है दोषियों को, उससे क्या संदेश जाता है? कि आप कितना पितृसत्तात्मक सोच सकते हैं, आप कितना बायस सोच सकते हैं, आप कितना इस्लामोफोबिक सोच सकते हैं, आप कितना दलित विरोधी, महिला विरोधी सोच सकते हैं और आप कितने अच्छे क्या बोलते हैं तरीके से तर्क गढ़ के उस चीज़ पे लागू कर सकते हैं। और आपको सच में डर नहीं है, आपको सच में लगता है कि इस देश की महिलाएं इतनी कमज़ोर हैं कि आप ये करेंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। पर प्रधानमंत्री तो खुद लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान बढ़ाना चाहिए, सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो मुझे बता दीजिए कितना सशक्तिकरण इस देश में हुआ है, कितनी महिलाएं पितृसत्ता से आज़ाद हुई हैं, कितनी महिलाओं को अभी भी बेसिक एजुकेशन मिल रहा है, कितनी महिलाओं को फोर्सफुली शादी नहीं करने मतलब फोर्सफुली शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है, कितनी महिलाओं को के साथ ईव टीजिंग नहीं हो रही है, कितनी महिलाओं के साथ रेप नहीं हो रहे हैं, कितनी महिलाओं को अनपेड लेबर कराया जा रहा है, कितनी महिलाओं की जॉब छुड़वाई जा रही है और कितनी महिलाएं अभी भी इन सब चीज़ों से सफ़र कर रही हैं। क्या इनके डेटा उन लोगों के पास नहीं है? और क्या इन डेटा को वो इग्नोर करके आपको इस तरीके के इस पूरा जो उन्होंने सिनेरियो बनाया है इसको जस्टिफाई कर देंगे? पर अमृत काल और अमृत महोत्सव अभी हमने मनाया है और अब जो है अमृत काल में जी रहे हैं। अमृत काल में जी काल नहीं है, वो अमृत काल है। बाबा साहेब ने 95 साल, लगभग मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितने साल पहले, एक पूरा आंदोलन शुरू किया था और शायद वो भी एक दलित ऊंची जाति के व्यक्ति के मटके से पानी पीने पे पूरा आंदोलन शुरू हुआ है ना, कि एक दलित को पढ़ने को क्यों नहीं मिल रहा है सब कुछ। और उसके बाद इधर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है, उधर राजस्थान में एक 9 साल के बच्चे को मार दिया जाता है, ये अमृत महोत्सव है? आप अमृत महोत्सव के नाम पर रेपिस्ट को बेल दे देते हैं, ये अमृत महोत्सव है, रेपिस्ट को छोड़ देते हैं, ये अमृत महोत्सव है, ये कह करके कि वो प्रोग्रेस हुए हैं, मतलब उनके पर्सनालिटी में प्रोग्रेस, वो रिग्रेट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरीके का अमृत महोत्सव है। उस दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मनाएंगे जिस दिन भगत सिंह, अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले के सपने पूरे होंगे, जिस दिन इस देश में सच में जितनी बुराइयां हैं उनके ऊपर काम होगा, वो क्या बोलते हैं मिटने की कगार पे होंगी। हम उस दिन अमृत महोत्सव बनाएंगे जिस दिन मुझे यहाँ पे खड़े होकर के ये नारे नहीं लगाने पड़ेंगे कि महिलाएं चाहे आज़ादी। महिलाओं को आज़ादी तो है, आज़ादी नहीं है। आपको लगता है? अगर आपको लगता है तो फिर शायद आप खुद पितृसत्तात्मक सोच से ग्रसित हैं, मुझे माफ करिएगा। कौन सी आज़ादी की आप बात करते हैं? किस आज़ादी की आप बात करते हैं? प्रधानमंत्री जिस आज़ादी की बात करते हैं, सुन लीजिए, गृह मंत्री कहते हैं कि अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि रात के 12 बजे महिला गहने पहनकर बाहर निकल सकती है, पहला ऐसा नहीं था। तो ये आज़ादी तो बताते हैं वो। अच्छा, तो महिला की आज़ादी 12 बजे रात को गहने पहनकर निकलने में है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे देश के गृह मंत्री पे तंज मार रही हूँ ना। मुझे नहीं चाहिए 12 बजे रात को गहने पहनकर निकले, मुझे इक्वालिटी चाहिए,
ठीक है, मुझे इस घटिया सोच से आज़ादी चाहिए जो सोच यहाँ पे मर्दों के दिमाग में भर दी गई है। मुझे उस चीज़ से आज़ादी चाहिए जो इनइक्वालिटी बचपन से लड़के और लड़की में डाल दी जाती है। मुझे रेप कल्चर से आज़ादी चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण हैं, संस्कारी, उनके संस्कार अच्छे हैं, संस्कारी लोग हैं वो, इसलिए उन्हें जो है छोड़ा गया है। ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर। मैंने जवाब दे दिया। ब्राह्मण हैं और उनको ऐसे संस्कार मिलते, वो मनुवाद सोच को मानते हैं और हम उस मनुस्मृति को जलाते हैं। और बाबा साहेब ने उस समय मनुस्मृति को जलाया था ये बताने के लिए कि वो कितनी एंटी विमेन है, कितने एंटी दलित है। और हम भी यही कहते हैं कि जो इस तरीके की सभ्य और अपने आप को कल्चर, वो आज के समय में डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे हमारा बोलना। हमें एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर देंगे अगर हम आज़ादी के नारे लगाते हैं तो। पर अदिति बताया ना आपने। हाँ जी। अदिति, मैं एक सवाल बड़ा जेन्युइनली ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो आरोपी हैं उनके समर्थन में तिरंगा यात्रा भी आपने देखा होगा कठुआ में निकली, और अभी भी जब कोई ऐसा समर्थन दोषियों को होता है या आरोपियों के समर्थन में निकलती है तो तिरंगे का सहारा लिया जाता है। आप यहाँ खड़ी हैं, आपको एंटी नेशनल भले ही बता दें, लेकिन वो नेशनलिस्ट हैं, इसका क्या जवाब है? नेशनलिस्ट प्रोपोगेंडा, और क्या। ये तो हमेशा से डाला जा रहा है। तिरंगा लहरा दो और अच्छी अच्छी बातें कर दो, भगत सिंह को कोट कर दो, लेकिन भगत सिंह को कभी पढ़ो मत। अंबेडकर को कोट कर दो, अंबेडकर को कभी पढ़ो मत, है ना। फूले को कोट कर दो, फूले को कभी पढ़ो मत। और उसके बाद बता दो कि हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। और यहाँ जो पढ़ करके उनकी बातों पे अमल कर रहे हैं उन्हें आप बता दो कि आप राष्ट्र विरोधी हैं। हम राष्ट्र विरोधी नहीं हैं। हम सच बात यह है कि हम इस सरकार के विरोध में बात करते हैं, और ये सरकार अपने आप को राष्ट्र मान बैठी है तो वो हमें राष्ट्र विरोधी बता देती है। एक आखिरी सवाल आपसे। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसमें तमाम ऊपर जो लेवल पर एंकर, बड़ी बड़ी एंकर हमारी महिलाएं हैं। इस तरह की घटना जब सामने आती है, दोषियों को रिहा कर दिया जाता है, वो खामोश क्यों रहती है? वो भी तो एक महिला है, महिला के सम्मान को ज़्यादा समझती होंगी एक आम नागरिक की। मेरे घर में अगर मेरी मम्मी को मारा जाता है तो वो अगले दिन फिर उठ करके रोटी बनाने लगती हैं, क्योंकि इतनी ताकत महिलाओं को दी ही नहीं जाती कि वो इस तरीके से वोकल होकर के बोल पाए। ये सोच घर घर में है। हर घर में है। अगर हर घर में नहीं है तो क्या बोलते हैं, इक्वल डिवीजन ऑफ लेबर क्यों नहीं है? अगर हर घर में नहीं है तो महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी क्यों नहीं है? अगर हर घर में नहीं है तो आज भी घर के अंदर 65% हैरेसमेंट के केसेस क्यों होते हैं? आप बाहर के लोगों से बचा लेंगे, घर के लोगों से कैसे बचाएंगे? उसके बाद तो घर वाले भी मामला दबाने की बात करते हैं। महिलाएं भी इस तरह के बिहेवियर को स्वीकार कर चुकी हैं। देखिए, जो चीज़ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि एक बकरी है, बकरी के सामने आप हरी घास रखिए और सूखी घास रखिए, ठीक है। और बकरी को पहले आप हरी घास जब बकरी खाने जाए तो उसको मारना शुरू कर दीजिए और वो पीछे हटेगी। फिर वो सूखी घास खाए तो उसे प्यार करने लगी, ठीक है। तो वो अपने आप सूखी घास खाने लगेगी आपका प्यार पाने के लिए। तो जो एक्सेप्टेंस पाना होता है ना, और कॉन्शियसनेस मार देना होता है, वो पेट्रियार्की हमारे अंदर इनबिल्ट कर दी गई है। और उसको मारना इतना आसान नहीं है। अपने परिवार से लड़ना, अपने घर से लड़ना, इस समाज से लड़ना, मेट्रो में उन हर आदमियों से लड़ना जो आपको देखते हैं घटिया नज़रों से, आसपास चलते हुए लोगों से लड़ना इतना आसान नहीं होता है। और कहीं ना कहीं महिलाएं या तो गिव अप कर देती हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं। उन पत्रकार वो गिव अप कर चुकी हैं या कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं? वो बिक चुकी हैं, वो तो बिक चुकी हैं। आपके हाथ में मैंने खुद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया हुआ है। मैं खुद पत्रकारिता की छात्र रह चुकी हूँ और आज यहाँ पे खड़े होकर के मुझे चिल्लाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ये करने से कुछ होगा। यहाँ पे आपको उनके साथ खड़े होने से कुछ होगा, और अगर आप उनके साथ नहीं खड़े हो सकते तो ये करके भी आप कुछ कर नहीं लेंगे, क्योंकि आप सच बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको भी अंदर डाल दिया जाएगा, जैसे और पत्रकारों को डाल दिया जाता है, जैसे कश्मीर में हो रहा है, जैसे हर जगह हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो अदिति हैं, मास कम्युनिकेशन उन्होंने किया है, यानी पत्रकारिता की स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पर बिल्किस बानो को के लिए जो है इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर आई हैं और ये बता रही हैं कि पत्रकार जो है उनकी आज़ादी जो है, जो आज़ाद पत्रकार हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है और अधिकतर जो पत्रकार हैं वो बिक चुके हैं। बहरहाल ये आप प्रोटेस्ट एक बार देख सकते हैं। तमाम यहाँ पर महिलाएं हैं जो यहाँ पर बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए आई हैं। यहाँ पर देखिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं और ये तस्वीरें जंतर मंतर से हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें देश के अलग अलग कोनों से आ रही हैं जहाँ पर बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। AR न्यूज़ के लिए आकिल रज़ा की रिपोर्ट, दिल्ली।